ड्रोन के अंदर ड्रोन्स, जी हाँ बिल्कुल, चाइना के खौफनाक और तबाहकुन ड्रोन ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इस तबाहकुन ड्रोन की कामयाब आजमाइशी परवाज़ की गई है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, चाइना का एक खौफनाक और तबाहकुन ड्रोन है, उसकी कामयाब आजमाइशी परवाज़ की गई है। इस ड्रोन की खसूसियात के बारे में बताइएगा। देखिए, इसकी खसूसियात हम बहुत पहले बयान कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने इसी साल सितंबर में एक व्लॉग किया था, जिसमें हमने बताया था कि ड्रोन्स की माँ बना ली गई है, यानी एक ऐसी माँ जो कई ड्रोन्स को जन्म देगी। ये उस वक्त की बात है, उस वक्त हम ये समझ रहे हैं, अब भी समझते हैं, और चाइनीज़ भी इसी बात पर कर रहे हैं कि ये स्वार्म अटैक के लिए है, यानी एक ऐसा ड्रोन जो एक बहुत बुलंदी पर उड़ते हुए 100 मज़ीद ड्रोन्स जो हैं उनको फ़ज़ा में छोड़ेगा, और वो तेज़ी के साथ दूसरे मुल्क को या उसकी दिफाई लाइन को जो है तबाह कर देंगे। ये बिल्कुल सही है, ये स्वार्म है। लेकिन जब ये इसकी पहली मरतबा नुमाइश की गई थी, मुझे याद है कि वो जुहान का इलाका था जहाँ पर कोई एयर शो था, उसमें इसको दिखाया गया था, जी बिल्कुल। और उसके बाद हमने इस पर व्लॉग किए थे। तो इस वक्त ये सिर्फ स्वार्म अटैक के लिए था, लेकिन ये कितनी ख़तरनाक मशीन होने जा रही थी उस वक्त भी मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये 50,000 फिट की बुलंदी पर जाएगा। वहाँ से ना सिर्फ ये ड्रोन्स को छोड़ेगा, वो ड्रोन्स जो कि अटैक ड्रोन्स होंगे, यानी वो ड्रोन्स जिनके अंदर गोला बारूद भरा होगा। अटैक ड्रोन्स उनको कहते हैं। वैसे सर्वेलेंस ड्रोन्स भी होते हाँ हैं जी। जो सर्वेलेंस के लिए काम आते हैं। ड्रोन के अंदर से ड्रोन्स निकलेंगे, लेकिन चीन ने अब जो वीडियो जारी की है उसमें इसके 8 हॉट पॉइंट्स जो हैं वो नॉमिनेट किए हैं। ये 8 हॉट पॉइंट्स किस काम आ सकते हैं? देखें, ये 8 हॉट पॉइंट्स काम आ सकते हैं एयर टू एयर मिज़ाइल के लिए, यानी एयर टू एयर मिज़ाइल इसमें नस्ब होगा, एयर टू ग्राउंड मिज़ाइल के लिए, और एयर टू एंटी एयरशिप मिज़ाइल्स के लिए, और इसके साथ साथ इस पर गाइडेड बम भी नस्ब किए जा सकते हैं। यानी आप यूँ समझें कि ये एक ऐसा चलता फिरता मतलब ये इसको दफाई आमिर भाई अटैक। ऐसे समझ सकते हैं ना कि इसके हाथों ज़मीन पर मौजूद, फ़िज़ा में मौजूद और समुद्रों में मौजूद कोई चीज़ नहीं बचेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसको जिस तरफ उड़ाया जाएगा, देखिए इसकी अपनी प्रवास जो है वो तकरीबन 12 घंटे है, और इसमें चाइनीज़ ने जो इस वक्त अनाउंस किया है कि इसकी प्रवास को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। इस वक्त इसकी जो फेरी फ्लाई है, यानी जो फ़्लाइट है, फेरी फ़्लाइट इसको बोलते हैं, जो कि जहाज़ सफ़र करते हैं, वो तकरीबन 7,000 किलोमीटर है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब एक बड़ी तादाद, बड़ी वो है, बड़ा फासला फासला है। है जिसको ये तय करेगा। और ये मैं समझता हूँ कि दुनिया के लिए जंग का नक्शा तब्दील करने जैसा माहौल है। वो जो मैं कहता हूँ कि अगली जंगें जो हैं वो मैनलेस होंगी, यानी मैनलेस से छोड़ के ये मशीनी जंगें होंगी, और ये मशीनी जंगें जो हैं ये दुनिया में क्या तबाही लाएंगी, उसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस एक स्वाम से, जूतियान जो जिसका नाम रखा गया है, उससे अंदाज़ा करें कि आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किए, कि इसका मतलब तो यही है कि ये फ़ज़ा से फ़ज़ा में किसी दूसरे जहाज़ को नहीं छोड़ेगा, ये फ़ज़ा से ज़मीन पर किसी दूसरी तनसीबात को नहीं छोड़ेगा। जैसे चलें, समझने के लिए सिर्फ कहता हूँ कि S-400 को नहीं छोड़ेगा, या S-500 को नहीं छोड़ेगा, ये किसी वक्रांत को नहीं छोड़ेगा जो बहरी समुद्रों में जहाज़ में मौजूद समुद्र में कोई। मौजूद होगा, और ये किसी चीज़ को भी जो है नहीं छोड़ेगा, और इसके साथ साथ ये ड्रोन्स को पैदा करता चला जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ। ये आप ये कह रहे हैं ना कि ये नहीं छोड़ेगा, इसके बच्चे नहीं छोड़ेंगे, जिन बच्चों को ये अपने अंदर से निकालता जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये आपने सही कहा कि इसके बच्चे नहीं छोड़ेंगे, वो तो हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर पॉइंट्स किए गए, लेकिन जो मैंने आपको 8 हार्ड पॉइंट्स बताए हैं, ये अभी आपको किसी मीडिया में मिलेंगे नहीं कि 8 हार्ड पॉइंट्स जो हैं उन पर क्या क्या नस्ब किया जा सकता है। इसके जो पर हैं, जो इसके पर हैं, उसके नीचे वो 8 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिन पर ये सारी एयर टू एयर मिज़ाइल्स हैं, एयर टू ग्राउंड मिज़ाइल हैं, एयर टू शिप मिज़ाइल है, वो तमाम चीज़ें, और गाइडेड बॉम्ब हैं। यानी आमिर भाई, मैं जो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि इसके अंदर से जो ड्रोन्स निकलेंगे वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे। इसके अंदर से, यानी इसके अंदर मिसाइल भी नस्ब किए गए हैं, बॉम्ब भी नस्ब किए गए हैं, हर तरह का एम्यूनेशन जो है ना इस पे लगाया गया। मैंने यही तो कहा कि चलता फिरता ये एक ऐसा जंगी हर्ब का वो सामान होगा जिसमें हर के लिए कुछ ना कुछ होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जंग का नक्शा जो है तब्दील कर दिया गया। 2 दिन पहले आपने ख़बर दी थी, जिसको मैंने भी, जिस पर व्लॉग भी किया है,
कि चाइना ने जो है वो ह्यूमनाइड जो है रोबोट्स बना लिए हैं जो सरहदों पर हिफाजत, ना सिर्फ हिफाजत कर रहे हैं बल्कि अटैक भी कर सकते हैं, और उन पर तमाम वेपन्स जो है वो लगा दिया गया है। यानी आपको एक जीते जागते फौजी की नहीं, अब चलते फिरते रोबोट की ज़रूरत है, और वो रोबोट्स जो कि खुद से ही चार्ज भी कर लेंगे। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी थी। अब आप देखें कि ये मशीन है, कोई इसके अंदर इंसान नहीं है, इसके अंदर वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि चीन की खुद बनाई हुई टेक्नोलॉजी। हम आम तौर पे ये कहते हैं आदिल साहब, एआई टेक्नोलॉजी, यही कहते हैं ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये इससे ज़हन में आता है कि शायद अमेरिका की कोई टेक्नोलॉजी है, जैसे चैट जीपीटी है या मेटा है या कुछ इस तरह का है। चीन इन सब से हटके है। चीन अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है। चीन अपने सैटेलाइट्स के ज़रिए ही इन सारे जहाज़ों को कंट्रोल करेगा, इन ड्रोन्स को, और इसमें उसको ये भी ख़तरा नहीं है कि उसकी कोई इंसानी जान जो है वो जा सकती है। यानी एक मशीन के जाने का आपको कभी दुख नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपने आम हालात के अंदर भी आप कहते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट का सुने तो आप कहते हैं यार तू खैरियत ना ले, जान बच गई है। ये है, तो हम शुक्र अदा करते हैं। तो चीन ने जंग को जो है रोबोटिक कर दिया है, यानी उसने जंग का नक्शा ही तब्दील कर दिया है। ये एक ऐसा जहाज़ जो कि 15,000 मीटर यानी 50,000 फीट की बुलंदी पर जब जाएगा, तो मुझे बताएं कौन सा इंटरसेप्टर इस तक जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जंगी जहाज़ जो है आपको भी पता है 30, 35, 40,000 फुट की बुलंदी पर जाते हैं। बहुत बड़े बम्बार हों तो 50,000 फीट की बुलंदी पर जाते हैं। लेकिन ये जहाज़ जो है, जो इस जहाज़ इसके करीब भी आने की कोशिश करेगा तो ये 400-500 किलोमीटर दूर ही अपने एयर टू एयर मिसाइल के साथ उसको ख़त्म कर देगा। और इसके गाइडेड बॉम्ब्स जो हैं, ये अभी वाज़िया नहीं है, मैं सच्ची बात करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इन पर गाइडेड जो है एटॉमिक बॉम्ब्स जो हैं वो भी नस्ब किए जा सकते हैं। देखिए आपकी टेक्नोलॉजी है ना। नहीं आमिर भाई, जाहिर बात है उन्होंने एक चीज़ बनाई है तो वो उसको टेक्नोलॉजी को वक्त गुजरने के साथ साथ एडवांस भी करते रहेंगे। जैसे हमने इसको समझा था स्वाम अटैक के लिए है, 100 इसके अंदर ड्रोन्स होंगे और इसको मदर ऑफ ऑल ड्रोन्स कहा गया, और कहा गया कि ये ड्रोन्स जो हैं 100 ड्रोन्स निकालेगा, मुख्तलिफ इलाकों में फैला देगा। लेकिन ये तो एक ऐसी मशीन बना दी उन्होंने जो जंग का पांसा ही पलट सकती है। और ये मशीन जो है तमाम चीन के वो दोस्त ममालिक जिनको चीन चाहता है कि उनकी सरहदें महफूज रहें बशमूल पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि उनको ये चीन की टेक्नोलॉजी जो है जल्द मिलेगी। और जल्द मिलने का मकसद ये होगा ताकि दुश्मन उनकी तरफ मैली आँख से ना देख सके, चाहे वो समंदर में मौजूद हो, चाहे वो ज़मीन पर मौजूद हो या हवा में उड़ रहा हो, वो किसी दूसरे मुल्क की तरफ जो कि चीन का दोस्त मुल्क हो उसकी तरफ मैली आँख से ना देख सके। तो ये एक नई जो है जुतियान की चीज़ें थी, जो मैं समझता हूँ कि 100 ड्रोन से हटकर भी ये एक ख़तरनाक प्लेन है जो इतनी बुलंदी पर ना सिर्फ बग़ैर किसी इंसानी जो है मदद के ख़ुद का तरीके से उड़ेगा, और ख़ुद का तरीके से ही सैटेलाइट गाइडेंस के साथ ये दुश्मन को नीस्तो नबूद करता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस ड्रोन की खसूसियात के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।